नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित सर टेक्निकल गुरु इंजीनियर्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग भी स्वस्थ और मस्त होंगे। कल हम लोग दोस्तों पढ़े थे मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, मतलब सीमेंट के उत्पादन के बारे में पढ़े थे, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी ऑफ टेस्ट फॉर सीमेंट, ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट के बाद हम कल पढ़े थे सीमेंट टेस्ट कितने मेथड से किया जाता है, ठीक है। तो सीमेंट टेस्ट हमारा मोस्टली दो मेथड से किया जाता है। फर्स्ट जो मेथड हमारा होता है वो होता है फील्ड टेस्ट, और सेकेंड जो मेथड होता है हमारा वो होता है लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। तो कल हम फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट कर चुके हैं कल का, ठीक है। वीडियो भी अपलोड हो गई है, आप लोग देखे भी होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा चैनल पे। हमारे चैनल का नाम भी है टेक्निकल गुरु इंजीनियर्स क्लासेस, ठीक है। देख लीजिएगा जाके चैनल पे, और जो भी डाउट होगा तुरंत आप कमेंट करिएगा, उसको तुरंत रिसॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ सीमेंट, ठीक है। कल का हम पढ़ चुके हैं फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट में 5 टेस्ट होता है, ठीक है, उसमें पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे लेबोरेटरी टेस्ट, मतलब लैब में क्या क्या टेस्ट होते हैं। कल तो हम पढ़े कि फील्ड में क्या क्या होते हैं, साइट पे आप हैं तो कौन सा टेस्ट हो सकता है, मगर आज पढ़ेंगे कि लैब में कौन कौन सा टेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देख लेते हैं लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ सीमेंट। लैब में कौन कौन से टेस्ट किया जाता है, उसमें से पहला हमारा जो सबसे होता है टेस्ट, कौन सा टेस्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला जो टेस्ट है हम कंसिस्टेंसी टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट करेंगे? कंसिस्टेंसी। देखिए यहाँ पे है कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है। पहला हम करेंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट। ये देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंसी टेस्ट है, ठीक है। इसको हिंदी में हम कहते हैं सुसंजनता परीक्षण। क्या कहते हैं? सुसंजनता परीक्षण, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं सुसंजनता परीक्षण, यानी कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट इस टेस्ट में क्या हो जाता है दोस्तों, कि सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है हमारा इस टेस्ट में? इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि पेपर में भी पूछ लेता है कि कंसिस्टेंसी टेस्ट कौन से इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम करते हैं? हम करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट विकेट एपरेटस से, ठीक है। ये विकेट एपरेटस में बनाया हूँ, इसकी मशीन है ये, ठीक है। और इसी से हम क्या करते हैं? कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं, यानी सुसंजनता टेस्ट इसी से हम करते हैं। किससे करते हैं? विकेट एपरेटस से, ठीक है ना। और इसका आईएस कोड देखिए, आईएस कौन से आईएस कोड? इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम इसको करते हैं। इसको जो मैं कि हायर करते हैं, तो हमारा जो हायर करते हैं इंडियन स्टैंडर्ड 5513 से 1996, ठीक है। यानी 5530 टू 1996, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? आईएस कोड होता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आईएस कोड होता है, इंडियन स्टैंडर्ड आईएस को बोलते हैं हम, ठीक है, ठीक है ना। इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं 5513 टू 1996, ठीक है, या 5513 टू 1996, ठीक है। ये हमारा आईएस कोड होता है, ये होता है इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। ये होता है इम्पोर्टेंट, इसको याद करने वाली चीज़ ये होती है। आईएस कोड भी पूछ लेता है कभी कभी, कौन सा आईएस कोड के अकॉर्डिंग इसको हम हायर करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैं कि हमारा इंडियन स्टैंडर्ड 5513-1996 के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। और ये आइए पहले इसके बारे में देख लेते हैं
कि विकेट apparatus होता क्या है, ठीक है। विकेट apparatus होता है तो कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं, वैसे देखिए इसमें कंसिस्टेंसी टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। सेकेंड हम इनिशियल सेटिंग टाइम भी टेस्ट करते हैं, ठीक है। और थर्ड फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम को हम हिंदी में प्रारंभिक जमाव काल कहते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम को प्रारंभिक जमाव काल, और फाइनल सेटिंग टाइम को अंतिम जमाव काल या अंतिम जमाव समय कहते हैं, ठीक है। या प्रारंभिक जमाव समय इनिशियल सेटिंग टाइम को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो टेस्ट है ये विकेट apparatus से किया जाता है दोस्तों। ये जो टेस्ट है, 3 टेस्ट हमारा जैसे हो गया कंसिस्टेंसी टेस्ट, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, ठीक है। ये जो तीनों टेस्ट हैं हमारे, ये विकेट apparatus से किए जाते हैं, ठीक है। विकेट apparatus से किए जाते हैं। और इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो जो डिफरेंस इसमें होता है हमारी नीडल का डिफरेंस होता है, ठीक है दोस्तों। तो मेनली आइए नीडल देख लेते हैं, जो कि सुसंजनता जो कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है हम प्लंजर से करते हैं। इसके नीडल का नाम क्या होता है, प्लंजर होता है। ये भी पूछ लेता है कभी पेपर में, ठीक है। प्लंजर होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट जो हम टेस्ट करते हैं विकेट apparatus के द्वारा, देखिए इसी में लगा के करते हैं, ठीक है। तो किससे करते हैं, प्लंजर से। इसको डिटेल में अभी हम बताएंगे, अभी बता दे रहे हैं ऐसे ही कि ताकि आप लोग जान लीजिए कि विकेट apparatus से कौन कौन सा टेस्ट होता है, तो समझने में आसानी रहेगी। 3 टेस्ट होता है तो विकेट apparatus को बढ़िया से समझ लेंगे तो बहुत बेहतरीन होगा। और सेकेंड पेपर में जो हमारा होता है, इसको आप अगर डायग्राम इसका बना दे रहे हैं, जितना बेहतर डायग्राम बनाएंगे एग्जाम में उतना आपको बेहतर नंबर देगा, ठीक है। तो ये सेकेंड मेन जो SSC JEE का मेन पेपर होता है, एनीवन कोई भी सेकेंड मेन पेपर होता है, कॉन्वोकेशनल पेपर सब्जेक्टिव जो होता है, आप किसी में इसको ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। जितना बढ़िया से ड्रा करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उतना बढ़िया से आपको नंबर मिलता है। देखिए थ्योरी जो होता है, थ्योरी एग्जामिनर लोग बहुत कम पढ़ते हैं, ठीक है। मगर एग्जाम्पल आप बना दिए हैं तो उसको पता है एग्जामिनर को कि हाँ मतलब स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट को आता है, बनाया है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं हम। तो ये 3 टेस्ट करते हैं। तो पहला जो होता है हमारा जो कंसिस्टेंसी टेस्ट, सुसंजनता परीक्षण जो होता है हमारा प्लंजर से करते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, ठीक है। इसको किससे करते हैं, इसकी नीडल होती है इस तरह की, देखिए नीडल का डायग्राम बनाए हैं, इस तरह की नीडल होती है, ठीक है। थर्ड जो हमारा होता है फाइनल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम में किससे हम करते हैं, एनुलर कॉलर होता है। इसके नीडल का नाम होता है एनुलर कॉलर होता है, ठीक है। इसका यूज क्या करते हैं दोस्तों, यूज जो कि यहीं पे हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्रू टाइप होता है, यहाँ पे स्क्रू टाइप होता है, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्रू होता है, देखिए हम यहाँ पे एक स्क्रू होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, ये होता है जो इस तरह घुमाने के लिए होता है। अगर इसको क्या करेंगे, इसको जो मैं कि घुमा कर जो है और नीडल को किया जाता है, ठीक है। तीनों नीडल में देखिए एक चीज कॉमन होती है कि जो इसका लगाने वाला होता है ये सेम जो में कि डायमेंशन का होता है, इसका डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं हम, इसको ढीला करके और निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद जिसकी ज़रूरत होता है, जौन सा टेस्ट करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं डिपेंड करता है। इसके बाद उस नीडल को हम लगा देते हैं इसमें, ठीक है। लगाने के बाद फिर क्या करते हैं, लगाने के बाद फिर हम अपना टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें लगा होता है नीडल, ठीक है ना। तो थर्ड हम बता रहे थे एनुलर कॉलर जो होता है हमारा, एनुलर कॉलर का देखिए शेप इस तरह का होता है, ठीक है। एनुलर कॉलर जो हमारा होता है इस तरह का शेप बना होता है, नीचे जो में कि इस तरह कटोरी की तरह होता है, ठीक है। इसको डिटेल में बताएंगे। आइए पहले जो में कि डायग्राम देख लेते हैं विकेट apparatus के, कि इसमें क्या क्या चीज़ होता है, क्योंकि मेन यही है, तीनों टेस्ट में यूज यही होने वाला है विकेट apparatus, ठीक है।
तो विकेट अपरेटस में देखिए इस तरह पहले आप लोग डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। आराम से थोड़ा सा हम हट जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको बेहतरीन तरीके से बढ़िया से अपने जो में कि नोट्स पे बना लीजिएगा, और नोट्स पे बनाने के बाद इसमें कहाँ क्या होता है, कौन सा मतलब उसको सब लिख लीजिएगा, ठीक है। कितना डायमेंशन होता है, क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको सब लिख लीजिएगा, ठीक है। आइए इसके बाद इसको आगे हम देखते हैं इसमें, ठीक है। तो पहला जो हमारा होता है, देखिए इसमें हमारा पहला होता है स्केल लगा होता है। विकेट अपरेटस में क्या लगा होता है, स्केल लगा होता है, ठीक है। ये स्केल होता है, इस पे जो में कि लिखा होता है, ठीक है। इस पे लिखा होता है स्केल पे, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है। तो ये लिखा होता है, ठीक है। और इसका डायमेंशन क्या होता है, ये mm में होता है दोस्तों। किस में होता है, ये mm में होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसका डायमेंशन किस में होता है, mm में होता है। ये डायमेंशन किस में होगा, mm में होगा, ठीक है। ये हमारा डायमेंशन mm में होगा। जो भी इस पे नोट स्केल पर जो भी हम डायमेंशन नोट किए हैं, ये जो डायमेंशन हम किस में लेते हैं, mm में लेते हैं। इसका यूनिट mm होता है, ठीक है। तो इस पे हम नोट कर दिए, ठीक है। नोट करने के बाद इसके बाद इसको इसमें एक पॉइंटर लगा होता है, देखेंगे जो है। तो इस तरह जो है उसमें पॉइंटर लगा होता है। जब विकेट अपरेटस आप देखेंगे लैब वगैरह में, आप लोग गए होंगे, अगर आप जो में कि एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो देखे होंगे, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंटर लगा होता है, संकेतक जिसको कहते हैं हिंदी में, इसमें पॉइंटर लगा होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे ऊपर देख लीजिए सचल छड़ होता है, भार 300 ग्राम इसका होता है, ठीक है। ये सचल छड़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो में कि छोटा सा रिलीज पिन होता है, ठीक है, जिसको हम छोड़ते हैं जो में कि नीडल को, जो कि ऊपर से नीचे आती है, ठीक है ना। ये धातु का फ्रेम होता है हमारा, ठीक है। धातु का फ्रेम हो गया। और यहाँ पे नीडल लगाते हैं, जो है आपको मैं बता ही दिया हूँ कि इसमें होता है। और इसको ढीला करके और इसमें नीडल लगा लिया जाता है, ठीक है। और ये हमारा हो गया मोल्ड। ये देखिए, ये इसमें मेन चीज़ होता है। मोल्ड जो हमारा होता है मेन चीज़ होता है, ठीक है। अब मोल्ड की हमारी साइज क्या होती है, इसका जो ऊपर का भाग होता है, ऊपर के भाग की साइज कितनी होती है, 80 mm होता है। इसका डायामीटर कितना होता है, 80 mm होता है। ये गोलाकार होता है क्योंकि, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, ये गोलाकार होता है हमारा, ठीक है। ये गोलाकार होता है। और इसके बाद जो में कि इसका हाइट कितनी होती है, मतलब इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो इसका ऊंचाई जो होता है हमारा 40 mm होता है। कितना होता है, 40 mm होता है इसका ऊंचाई, ठीक है। इसका ऊंचाई 40 mm है। ये मोल्ड, इसको सांचा कहते हैं। इसी में हम जो में कि रख के और क्या करते हैं, जो में कि इसके नीचे लेके जाते हैं और ऊपर से क्या करते हैं, ऊपर से ला के यहाँ पे इसके सरफेस पे और छोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद टेस्ट होता है हमारा, ठीक है। ये मोल्ड हो गया। और इस पे जो में कि प्लेट एक रख लेते हैं, जो में कि इंस्ट्रूमेंट, जो ये विकेट अपरेटस इंस्ट्रूमेंट जो हो गया, तो इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कांच का प्लेट रखे। जनरली हम कांच का रखते हैं, मेटल का भी प्लेट रखा जा सकता है, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। तो कांच का प्लेट इस पर रख लेते हैं, ठीक है। कांच का प्लेट इसमें हम रख लेते हैं। कांच का प्लेट रखने के बाद ठीक है, कांच का प्लेट रख लेते हैं। कांच का प्लेट रखने के बाद फिर इसको क्या करते हैं, इसको नीचे लाते हैं, जो कि नीडल के नीचे लाते हैं, जो हमारा प्लंजर होता है, ठीक है। प्लंजर या जो टेस्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, प्लंजर है कि नीडल है कि एनुलर कॉलर है, ठीक है। तो ये जो में कि डिपेंड करता है कि हम कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद जो में कि यहाँ पे बेस हो गया, इसमें सब कुछ बता ही दिए कि कहाँ क्या होता है, ठीक है।
तो विकेट अपरेटस आप लोग समझ गए कि विकेट अपरेटस इस तरह का एक जो होती है मशीन, ठीक है, इस तरह की मशीन होती है, उसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, देखिए जनरली होता क्या है ना कि कॉलेजों में उतना ध्यान नहीं दिया जाता है एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट पे ध्यान नहीं दिया जाता। अगर आप खुद एक्टिव हैं तब तो ठीक है, नहीं तो फैकल्टी वगैरह या तो असिस्टेंट वगैरह उतना मतलब वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए वो नहीं देते हैं कि भाई अब वो लोग तो पढ़ चुके हैं, पढ़ना स्टूडेंट को होता है। ठीक है, तो इसमें सब कुछ डिटेल से वो लोग उतना डिफाइन नहीं कर पाते हैं, ना करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग भी पढ़े हैं तो जानते हैं चीज़ों को। ठीक है, कैसे क्या होता है। ठीक है ना, और इतना इसमें तो बताते भी नहीं है कि ये इसकी साइज होता है, इसकी साइज क्या होता है, ये उसकी साइज क्या होता है, तीनों टेस्ट के नीडल के साइज क्या होता है, बस बोल देंगे कि हाँ नीडल होता है। ठीक है, तो उसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर में एक्चुअली है क्या चीज़। ठीक है, तो बताया नहीं जाता है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे देखने के बाद अगर चले गए आप लैब में टेस्ट करने के लिए, बिना किसी के बताया पूरा टेस्ट आप कर लेंगे, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं इसको। फर्स्ट पहला हम समझ लेते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट, सुसंजनता परीक्षण। ठीक है, कंसिस्टेंसी टेस्ट आइए हम समझते हैं। तो जो हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, देखिए ये किससे करते हैं, ये प्लंजर से करते हैं। जो हम कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं किससे करते हैं, प्लंजर से करते हैं। ये देखिए इस तरह का शेप होता है, रेक्टेंगल टाइप का। ठीक है, और इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर जो है कि लगा होता है, इसमें कस जो है कि वो करने के लिए, टाइट करने के लिए। ठीक है, इसको इसमें लगा के यहाँ पर ला के और इसको अंदर करके और क्या करते हैं, टाइट कर देते हैं। ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए तैयार हमारा हो जाता है। ठीक है, इस तरह का होता है। ठीक है, इसका हाइट क्या होती है, इस प्लंजर की यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट क्या होती है, 50 mm हमारी हाइट होती है। ठीक है, ये हाइट हमारी 50 mm होता है। और ये कैसा होता है, ये सर्कुलर होता है, गोल आकार का होता है। ठीक है ना, कैसा होता है, ये गोल आकार का सर्कुलर होता है। ठीक है, तो इसका डायामीटर क्या होता है, गोल होता है तो 10 mm डायामीटर होता है। कितना होता है, 10 mm डायामीटर होता है हमारा। ठीक है, ये 10 mm डायामीटर होता है हमारा। इसका प्लंजर का डायमेंशन अगर कोई पूछेगा तो आप बता सकते हैं 10 mm डायमीटर होता है, या तो लैब में जब जाएंगे तो आप भली भांति इसको देख लेंगे। ठीक है, इसके नीचे मैं लिख दिया हूँ डायग्राम किसका है, प्लंजर का है। ठीक है, तो प्लंजर का इस तरह डायग्राम बनता है, आप लोग भी बना लीजिएगा। ठीक है ना, प्लंजर का बनता है इस तरह। और इसको अभी तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझा रहे हैं, ये अभी नीडल के बारे में हम बता रहे हैं कि नीडल मतलब ऐसी होती है, नीडल का आकार ये होता है, शेप ये होता है, साइज ये होता है। ठीक है, और इसमें कितना डायमीटर का होता है, कितना मतलब हाइट होता है, उसका डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो ये डायमेंशन बता रहा है, इसको अभी एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में अभी हम लोग क्या राइट डाउन करेंगे। ठीक है, तब जाके हम समझ पाएंगे इसको बढ़िया से। ठीक है, और सेकेंड हमारा जो हो गया इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट होता है। क्या होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम। ठीक है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम में क्या होता है, हमारी इसमें नीडल होती है। ठीक है, कैसी नीडल होती है, इसका जो होता है 1 mm स्क्वायर की नीडल होता है। ये भी कैसा होता है, ये भी जो कि गोल ही होता है। ठीक है, कैसा होता है, ये भी गोल होता है। ठीक है, 1 mm स्क्वायर का होता है इसका भी डायमेंशन। ठीक है, या डायमीटर 1 mm कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये होता है इसका डायमीटर हमारा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको नीडल हम बोलते हैं। क्या, क्योंकि इसमें सीधी बस एक पाइप की आकार की नीडल होती है, गोल आकार की। ठीक है, तो हमारा नीडल हो गया। इनिशियल सेटिंग टाइम में कौन सा यूज करते हैं, हम नीडल यूज करते हैं, लाके यहाँ पे इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद सेम प्रोसेस वही होता है, मोल्ड कुछ वही होता है, उसमें क्या करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं। हाँ, टेस्ट करने का तरीका जो होता है अलग अलग होता है। क्वांटिटी मतलब हम जैसे सीमेंट हो गया, वाटर हो गया, ये अलग अलग क्वांटिटी में हम क्या मिलाते हैं। ठीक है, अब हमारा थर्ड जो हो गया, थर्ड आइए देख लेते हैं। थर्ड हमारा हो गया फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। क्या हो गया हमारा, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट।
ठीक है। तो फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट में कौन सा नीडल यूज करते हैं आइए देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है इसका नाम होता है एनुलर कॉलर, इसको नीडल नहीं बोलते हैं, ऐसे अपने समझने के लिए कह सकते हैं कि नीडल का आकार ये होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, एनुलर कॉलर। क्या नाम होता है, एनुलर कॉलर, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसका शेप और साइज क्या होता है और डायमेंशन, ठीक है। तो हम देख लेंगे इसमें जो हमारा होता है, देखिए सेम इसी आकार का जो हमारा होता है सेम हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम में जो नीडल यूज हम करते हैं वही फाइनल सेटिंग टाइम का सीधा सीधा नीडल होता है। इसके बाद नीचे कलर लगाते हैं, आइए देखते हैं कलर कैसे लगाते हैं। तो आइए देखते हैं कलर कैसे लगाते हैं। ये नीडल तो सेम हो गया, ठीक है। देखिए इसका भी क्या होता है 1 mm स्क्वायर की भी नीडल होती है, ठीक है। तो नीडल तो हमारे सेम हो गया, ये यहाँ तक सेम आएगा, ठीक है। अब नीचे कलर लगाते हैं, तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं। इस तरह का कुछ शेप होता है, इसका कलर का शेप हमारा इस तरह का कुछ होता है, ठीक है। इसमें इस तरह का इसमें एयर रिमूव होने के लिए छिद्र बना होता है जो कि वायु छिद्र हम कहते हैं। कलर में इस तरह का एक कट लगा होता है जो कि इसको हम वायु छिद्र कहते हैं। यहाँ से हमारा क्या होता है, वायु बाहर निकलता है, ठीक है। वायु हमारा बाहर निकलता है। और इसका डायमेंशन क्या होता है, देखिए जो इसका हाइट हो गया हमारा एनुलर कलर का जो हाइट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक एनुलर कलर की जो हाइट होता है 6.4 mm होता है। कितना होता है दोस्तों, 6.4 mm। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, डायमेंशन बता रहे हैं। 6.4 mm इसका क्या होती है, हाइट होती है, ठीक है। अब इसके नीचे आ जाएंगे, जो हमारा रिक्त जो में स्थान कटा होता है कॉलर में हमारा, वो कितना होता है, जो रिक्त स्थान हमारा कटा होता है वो होता है हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 mm होता है, ठीक है। इसका कितना होता है मोटाई, 0.5 mm इसका थिकनेस होता है, ठीक है। कितना, 0.5 mm, ठीक है। इसके बाद अब नीचे चले आएंगे थोड़ा सा। जब थोड़ा सा नीचे आते हैं हम तो क्या होता है, कॉलर जो है कि हमारा नीडल से थोड़ी ऊपर आती है, ठीक है। जब कॉलर नीडल से थोड़ी ऊपर आती है हमारी, जब कॉलर हमारा नीडल से थोड़ी ऊपर आती है तो इसका डायमेंशन क्या होता है, जहाँ से कॉलर से लेके और नीडल के एंड तक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कॉलर से लेके यहाँ जो कॉलर का जो निचला हिस्सा है, कॉलर का जो नीचे है, इस निचले वाले हिस्से से लेके और नीडल के एंड तक, ठीक है। इसका कितना डायमेंशन होता है, इसका भी डायमेंशन 0.5 mm होता है। देखिए मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। इसका भी डायमेंशन 0.5 mm होता है, ठीक है। अब कॉलर का जो हमारी चौड़ाई कितनी होती है, कॉलर हमारा चौड़ा कितना होता है, ऊपर से जो हमारा कॉलर होता है, ऊपर से कॉलर हमारा कैसा होता है, ऊपर से कॉलर तो इस तरह होता है, इसके बाद फिर कटा होता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हमारा क्या होता है, कटा होता है, ठीक है ना। तो इसकी चौड़ाई जो निचले वाले हिस्से की है, नीचे के हिस्से की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, एनुलर कॉलर के नीचे के हिस्से की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो होगी हमारी 5 mm। कितना होगा, 5 mm। हमारा ये यहाँ पे लिखा हूँ मैं 5 mm क्या इसकी चौड़ाई हमारी हो जाएगी, ठीक है। और ऊपर वाले हिस्से की हमारी चौड़ाई क्या हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा इस तरह होता है, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा इस तरह होता है, इसके बाद इस तरह होता है, ठीक है। इस तरह होता है और इस तरह होता है, ठीक है। तो ऊपर वाला हिस्सा जब ऐसा हो गया तो यहाँ पे देखिए आप 3.3 mm इसका क्या, इसकी चौड़ाई होती है। कितनी होती है, 3.3 mm, ठीक है। 3.3 mm इसकी चौड़ाई हमारी हो गई, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं सुसंजात कंसिस्टेंसी टेस्ट कैसे करते हैं, इसको हम देखते हैं इसके बारे में कि कंसिस्टेंसी टेस्ट कैसे करते हैं। इसको जो कि आप पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है, नोट करिएगा और हम
बता दे रहे हैं कि इसका टेस्ट का प्रोसीजर जो होता है, प्रोसीजर हम इसको फॉलो कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। पहला जो पॉइंट हमारा होता है कंसिस्टेंसी टेस्ट का, सुसंजनता परीक्षण का, हेडिंग डाल लीजिएगा और इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, इसमें लिखिए इस टेस्ट के अंदर विकेट अपरेटस, इसको हिंदी में बोलते हैं विकाट उपकरण। ठीक है, विकेट अपरेटस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकाट उपकरण। ठीक है, इस टेस्ट के अंदर विकेट अपरेटस, इस टेस्ट के अंदर विकेट अपरेटस का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है। विकेट अपरेटस मतलब ये है हमारा। ठीक है, इसका हम उपयोग करते हैं विकेट अपरेटस का। ठीक है, तो अब आगे हम देख लेते हैं कि आगे क्या करते हैं। विकेट अपरेटस का उपयोग तो करते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे, आगे पॉइंट में हम लिख लेंगे कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी सामान्य सुसंजनता व परसेंटेज वाटर होता है। नॉर्मल कंसिस्टेंसी सामान्य सुसंजनता नॉर्मल कंसिस्टेंसी सामान्य सुसंजनता व परसेंटेज वाटर होता है जब विकेट प्लंजर 10 mm डाया सुई को, जब विकेट प्लंजर, ये होता हमारा विकेट प्लंजर। ठीक है, विकेट प्लंजर, जब विकेट प्लंजर 10 mm होता है, इसका डाया मैं पहले ही बता दिया हूँ। 10 mm डाया सुई निडल को मोल्ड के ऊपर छोड़ा जाता है, निडल को मोल्ड के ऊपर छोड़ा जाता है। ठीक है, कहाँ छोड़ा जाता है, मोल्ड के ऊपर छोड़ा जाता है। ये देख लीजिए हमारा, ये मोल्ड हो गया हमारा। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इस निडल को हम ढीला करके जो मैं कि इसमें रिलीज जो मैं कि इसका पिन करके और ढीला करके यहाँ पे नीचे लाते हैं और इसके सरफेस पे, ठीक है, इस पे सरफेस पे छोड़ते हैं वहाँ से। ठीक है, वहाँ से इसके सरफेस पे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं इसको पेनिट्रेट होने के लिए। ठीक है, पेनिट्रेट होने के लिए छोड़ देते हैं। कितना पेनिट्रेट करते हैं वो भी जो मैं कि लिख लीजिए, छोड़ा जाता। वह बाटम तली से 5 से 7 mm, वह बाटम तली से 5 से 7 mm पेनिट्रेट यानी धंसता है, बेधन होता है, पेनिट्रेट बेधन हो जाता है। ठीक है, कितना होता है, 5 से 7 mm। इसमें 5 से 7 mm क्या पेनिट्रेशन हमारा होता है। ठीक है, ऊपर से 5 से 7 mm क्या होता है हमारा, पेनिट्रेशन होता है। ठीक है, अर्थात मोल्ड टॉप सिर से 33 से 35 की धसन होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 33 से 35, 33 से 35 हमारी क्या धसन होनी चाहिए। इसमें क्या हमारी धसन होनी चाहिए, क्योंकि जब ये धसन होगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे मतलब ये नीचे चला आता है। ठीक है, ये नीचे चला आता है। ठीक है, हमारा हो गया। जनरली हम याद कर लेंगे कि 5 से 7 mm क्या, 5 से 7 mm के बीच में अगर पेनिट्रेट हो गया तो हमारा कंसिस्टेंसी सुसंजनता परीक्षण निकल के आ गया। ठीक है, इसको हम नॉर्मल और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी दोनों के नाम से जानते हैं। लिख लीजिए आप इसको, नॉर्मल कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी और स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। इसको हिंदी में कहते हैं सामान्य सुसंजनता। इसको हिंदी में हेडिंग उसमें लिख लीजिएगा, सामान्य सुसंजनता अथवा मानक सुसंजनता। जो स्टैंडर्ड होता है हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, उसको मानक सुसंजनता हम कहते हैं। ठीक है,
स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी यानी मानक सुसंजनता। ठीक है, आप सेकेंड पॉइंट इसमें लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट का सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले 500 ग्राम सीमेंट को 24%, सबसे पहले हम क्या करते हैं 500 ग्राम सीमेंट लेते हैं। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, सबसे पहले 500 ग्राम सीमेंट, सबसे पहले 500 ग्राम सीमेंट को 24% अर्थात 120 सीसी वाटर, 24% अर्थात 120 सीसी वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। 120 सीसी वाटर के साथ मिक्स किया जाता है। ठीक है, 120 सीसी वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तथा सभी एयरवाइड्स को रिमूव किया जाता है, तथा उसको बढ़िया से मिक्स करके सभी एयरवाइड्स को क्या करते हैं हम रिमूव करते हैं, बढ़िया से उसको मिक्स करते हैं। ठीक है, इसमें दिया 24% वाटर अर्थात 120 सीसी, 24% अर्थात 120 सीसी। तो 120 सीसी का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, 24% वाटर 120 सीसी का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, 120 सीसी का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, एक सीसी में कितना होता है, एक सीसी में हमारा कितना होता है, एक सीसी में हमारा 1 ml होता है। एक सीसी में 1 ml हमारा होता है, मिलीलीटर। ठीक है, कितना होता है, 1 ml होता है एक सीसी में। ठीक है, तो 120 सीसी बोल रहा है तो कितना हो जाएगा हमारा 120 ml वाटर लेते हैं हम। ठीक है, 120 ml वाटर लेते हैं नॉर्मली। ठीक है ना, इसमें दिया है वाटर हम 120 सीसी लेते हैं, तो 120 सीसी बराबर 120 ml। ठीक है ना, 120 ml। ठीक है, आप लिखिए थर्ड पॉइंट लिखिए। अब इसमें थर्ड पॉइंट लिख लीजिए कि थर्ड पॉइंट फिर क्या करते हैं। ठीक है, फिर प्लंजर को मोल्ड के ऊपर धीरे धीरे पेनिट्रेट होने के लिए, फिर प्लंजर को मोल्ड के ऊपर धीरे धीरे पेनिट्रेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे पेनिट्रेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है तथा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ज्ञात किया जाता है। डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन कितना दशा हो ज्ञात किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे इसमें। ओपीसी के लिए पेनिट्रेशन की वैल्यू, ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, ओपीसी के लिए पेनिट्रेशन की वैल्यू 32 mm से 35 mm के बीच में होती है। ठीक है, 32 mm से 35 mm के बीच में होती है। ओपीसी की वैल्यू 32 mm से 35 mm के बीच में होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अगला। ठीक है, अगर यह डेप्थ 32 से 35 mm के बीच में नहीं आती है तो, अगर यह डेप्थ 32 से 35 mm के बीच में नहीं आती है तो वाटर कंटेंट को वापस से चेंज करके, वाटर कंटेंट को वापस से चेंज करके, यानी वाटर कंटेंट क्या इंक्रीज कर देंगे और डिक्रीज कर देंगे, देख लेंगे, मगर उतना आना चाहिए हमारा 32 से 35, मतलब 32 से 35 के बीच में ओपीसी की वैल्यू आनी चाहिए हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट का। ठीक है, नहीं आती है तो
वाटर कंटेंट को वापस से चेंज करके टेस्ट रिपीट किया जाता है, ठीक है ना। नॉर्मल फिर से नॉर्मल कंसिस्टेंसी में ओपीसी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए अगर हमारा 32 से 35 mm के बीच में नहीं आता तो फिर से टेस्ट क्या करते हैं, हम रिपीट करते हैं, ठीक है। इसको सीमेंट के लिए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को किससे डिनोट करते हैं, तो लिख लेंगे इसको, सीमेंट के लिए स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को कैपिटल पी से हम डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। तथा टेम्परेचर को 27 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है 27 डिग्री, ±2 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है हमारा, ठीक है। जो हमारा टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस ±2 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आप इसको, कंसिस्टेंसी टेस्ट में सुसंगतता परीक्षा में नेक्स्ट लिख लीजिए। नॉर्मल कंसिस्टेंसी पानी का वह प्रतिशत है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी पानी का वह प्रतिशत है जिसको सीमेंट में मिलाने से एक निश्चित गाढ़ेपन का पेस्ट बनता है। जो हमारा नॉर्मल कंसिस्टेंसी है, पानी का वह प्रतिशत होता है जिसको मिलाने से सीमेंट का क्या होता है, एक हमारा पेस्ट बनता है, गाढ़ेपन का पेस्ट बनता है। उसको क्या हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी के नाम से जानेंगे, ठीक है। सीमेंट में स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी का मान 30 से 40 के % के बीच लगभग होता है, ठीक है। इसमें लिख लेंगे हम, जो हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी कितना होता है 30 से 40% के बीच लगभग होता है। कितना होता है, 30 से 40% के बीच होता है। ये क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, ये हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होता है 30 से 40% के बीच में, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट अगला आप देखेंगे, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट। क्या हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट है, रिंग डालेंगे इसमें, ये इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, इसको हिंदी में लिख लेंगे प्रारंभिक जमाव काल। क्या लिखेंगे, प्रारंभिक जमाव काल, ठीक है। इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप, प्रारंभिक जमाव काल, ठीक है, प्रारंभिक जमाव काल। एक चीज़ और आप लिख लीजिए, एक चीज़ और आप लिख लीजिए, कौन सी चीज़, कि जो हमारा कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, कंसिस्टेंसी टेस्ट जो हमारा होता है वो आईएस के अकॉर्डिंग दिया रहता है कि कौन से कोड के अकॉर्डिंग ये टेस्ट होता है हमारा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट का हमारा आईएस क्या होता है, आईएस 4031/1988 होता है हमारा। क्या होता है, आईएस यहाँ पर छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, 4031/1988, आईएस 4031/1988, इसी के अकॉर्डिंग क्या हम करते हैं, यही इंडियन स्टैंडर्ड होता है जो हम करते हैं, ठीक है। आईएस 4031/1988, ठीक है। ये पार्ट इसका कौन सा होता है,
इसका जो पार्ट होता है हम 4 होता है, इसको लिख लेंगे। इसमें भी कई पार्ट होते हैं, तो इसका पार्ट कौन सा होता है? ये 4 पार्ट होता है। कौन सा होता है? 4 पार्ट होता हमारा, ठीक है। ये 4 पार्ट में लेते हैं। तो जब इसका जो मैं कि इसका जब हमारा आईएस कोड है और जो इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इनिशियल सेटिंग टाइम का क्या हमारा कोड हो जाएगा, तो ये भी देख लेंगे हम। इनिशियल सेटिंग टाइम जो हमारा है उसका कोड क्या हो जाएगा, तो उसका कोड 40311988 लिख लेंगे। इसका IS 40311988, ठीक है। 40311988 इसका हमारा IS कोड ये होता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है हमारा, इसका पार्ट हमारा 4 होता है, इसका पार्ट हमारा 4 होता है, इसका पार्ट हमारा क्या होता है 5 होता है, इसका हमारा जो पार्ट होता है क्या होता है 5th पार्ट में इसको करते हैं हम, ठीक है। IS कोड वही होता है 40311988, ठीक है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट लिखिए। इसमें कितना सीमेंट लेते हैं? 500 ग्राम सीमेंट, 500 ग्राम सीमेंट लेते हैं। इसमें कितना लेते हैं? इसमें सीमेंट 500 ग्राम सीमेंट लेते हैं, प्लस 0.85 P ऑफ वाटर, ठीक है। कितना? 0.85 P हमारा क्या है? P हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है। क्या हमारा? P स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है। वहाँ पे मैं लिखा ही हूँ, कहीं तो फिर लिख दे रहे हैं। P हमारा जो होता है P बराबर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, स्टैंडर्ड P बराबर हमारा क्या होता है? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होता है हमारा। P हमारा स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी होता है 0.85, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? 500 ग्राम सीमेंट लेंगे, 0.85 इंटू P जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी हमारा होता है, कितना होता है 30 से 40 के बीच में होता है। उसको क्या करेंगे? उसमें जो हमारा फार्मूला दिया है मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.85 में, ठीक है। अब अगला पॉइंट लिखेंगे हम। अगला पॉइंट में लिखेंगे मोल्ड को सीमेंट पेस्ट से भरा जाता है, मोल्ड को सीमेंट पेस्ट से भरा जाता है, मोल्ड को सीमेंट पेस्ट से भरा जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम में मोल्ड को सीमेंट पेस्ट से भरा जाता है तथा उसको सरफेस लेवल किया जाता है। यहाँ से क्या करते हैं? यहाँ से स्पेचुला एक होता है हमारा, चाकू जिसको बोलते हैं, स्पेचुला हमारा जो चाकू होता है उससे क्या करते हैं? उसको काट देते हैं, मतलब ये बराबर हमारा हो जाता है, ठीक है। ये हमारा बराबर हो जाता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट लिख लेंगे इसमें। इसका निडल का साइज क्या होता है? तो मैं बता ही दिया, निडल का साइज 1 mm स्क्वायर होता है। 1 mm स्क्वायर निडल को उसकी सरफेस पर धीरे से कांटेक्ट में लाया जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है, ठीक है। 1 mm स्क्वायर निडल को सरफेस पे हम लाते हैं और धीरे से क्या करते हैं? छोड़ देते हैं हम, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें। प्रोसीजर को तब तक रिपीट किया जाता है जब तक कि प्रोसीजर को तब तक रिपीट किया जाता है जब तक कि प्रोसीजर को तब तक रिपीट किया जाता है जब तक कि वह निडल बॉटम से 5 mm तक पेनिट्रेट न कर जाए, वह निडल बॉटम से 5 mm तक पेनिट्रेट न कर जाए, तब तक हम करते हैं, ठीक है। 5 mm से बॉटम से कितना? 5 mm हमारा पेनिट्रेट हो जाना चाहिए। इनिशियल सेटिंग टाइम में 5 mm हो जाना चाहिए। हमारा इसमें कंसिस्टेंसी टेस्ट में क्या देखे हैं? 5 mm से 7 mm के बीच होना चाहिए, और ये बॉटम से हमारा हो जाना चाहिए 5 mm पेनिट्रेट,
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। आगे प्रोसीजर में कौन सा करते हैं, आगे प्रोसीजर में क्या करते हैं। ठीक है, जब सीमेंट के अंदर पानी डाला जाता है और जब सीमेंट के अंदर पानी डाला जाता है और जब नीडल मोल्ड के अंदर बॉटम से 5 mm तक पेनिट्रेट कर जाती है, नीडल बॉटम से 5 mm तक पेनिट्रेट कर जाती है, तो उस टाइम को इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। तो उस सेटिंग टाइम को इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, जब सीमेंट के अंदर पानी डाला जाता है और नीडल मोल्ड के अंदर बॉटम से 5 mm तक पेनिट्रेट कर जाती है, तो उस टाइम को क्या कहते हैं हम, इनिशियल सेटिंग टाइम, प्रारंभिक जमाव काल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आगे। अगला प्रोसीजर हमारा क्या होता है, लिखिए इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। किसका, ओपीसी का, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का। ओपीसी का हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम, ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम क्या हमारा 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम हमारा 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनिशियल सेटिंग टाइम ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और लो हीट सीमेंट का कितना होना चाहिए इनिशियल सेटिंग टाइम, तो हम लो हीट सीमेंट को क्या कहते हैं हिंदी में, अल्प ऊष्मा सीमेंट। ठीक है, लो हीट सीमेंट को क्या कहते हैं, अल्प ऊष्मा सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम, प्रारंभिक जमाव काल कितना होता है इसका, 60 मिनट इसका होता है। ओपीसी का 30 मिनट होता है, जनरली यही बताया भी जाता है। ठीक है, लोग पढ़ाते हैं तो जनरली यही बताते हैं, बस 30 मिनट यही रटाया जाता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है हमारा, 30 मिनट होता है। ठीक है, अगर पूछ दिया एग्जामिनर, क्वेश्चन में पूछ दिया कि लो हीट सीमेंट का कितना होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 30 मिनट जो में कि रट्टा मारे रहेंगे, 30 मिनट ठोक देंगे उसमें। ठीक है, तो गड़बड़ा जाएगा क्वेश्चन हमारा। ठीक है, चले जाएंगे माइनस मार्क में, 1 नंबर, एक क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लो हीट सीमेंट का LHC जो हमारा हो गया, LHC, लो हीट सीमेंट का हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, 60 मिनट होता है। 60 मिनट होता है LHC का। ये लो हीट सीमेंट है, ये OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। लो हीट सीमेंट का कितना इनिशियल सेटिंग टाइम, 60 मिनट होता है हमारा। ठीक है, कितना होता है, 60 मिनट होता है, यानी 1 घंटा होता है। ठीक है, 1 घंटा हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम किसका होता है, लो हीट सीमेंट, अल्प ऊष्मा सीमेंट का होता है। याद रखिएगा, एकदम जबान पे समझ लीजिएगा आप लोग। जब तक याद नहीं करेंगे तो फिर वही कंफ्यूज में आ जाएंगे, घबरा जाएंगे, परीक्षा में फेल हो जाएंगे। ठीक है, 30 मिनट ओपीसी का होता है, लो हीट सीमेंट का 60 मिनट होता है। ठीक है, एकदम जबान पे होना चाहिए ये। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में क्योंकि इसी से पॉइंट बनता है, तो फिर लोग कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन आ रहा। गहराई में जब जाके क्वेश्चन उठाएंगे, जब पेपर बनेगा, तो यही होता है। ठीक है, जितना पढ़ा दे रहे हैं हम उतना पर्याप्त है। ठीक है, जितना हम पढ़ा दे रहे हैं उतना पर्याप्त है पेपर क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, अगर इतना आप लोग जो मैं कि बढ़िया से पढ़ लिए, रिवीजन कर लिए, अगर याद हो गया सब चीज़, ठीक है, तो क्वेश्चन आपका संपूर्ण हल हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। आगे कहाँ चलते हैं, 3rd पे। तीसरा टेस्ट हमारा क्या है, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। क्या हमारा, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। इसको हिंदी में कहते हैं अंतिम जमाव समय।
क्या कहते हैं, अंतिम जमाव समय। ठीक है, तो आइए देखते हैं फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट कैसे होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका प्रोसीजर क्या होता है। इसमें चलिए पॉइंट टू पॉइंट इसमें भी राइट डाउन करिए, लिखिए इसमें कितना सीमेंट लेते हैं, हर चीज़ इसमें। ठीक है, देखिए जो हमारा इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, ठीक है, जितना हम सीमेंट लेते हैं 500 ग्राम, ठीक है, तो सब कुछ क्या होगा, वही सेम रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ विशेष बिंदु में राइट डाउन करवा दे रहा हूँ। ठीक है, जो कि लिखिए, अब नीडल की जगह एनुलर कॉलर का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, अब नीडल की जगह एनुलर कॉलर का उपयोग किया जाता है, जो कि मैं बताया हूँ आपको। ये होता है एनुलर कॉलर। अब नीडल की जगह किसका उपयोग करते हैं, एनुलर कॉलर का। एनुलर कॉलर का उपयोग अब नीडल की जगह करते हैं, किसका, एनुलर कॉलर, जो इसका ये शेप, साइज, डायमेंशन डायग्राम का बनाया है। ठीक है, इसमें फिर हम लिख लेंगे इसमें कि जिसका डायामीटर कितना होता है, जिसका हमारा डाया कितना होता है, 5 mm होता है। जिसका हमारा डाया 5 mm होता है, ये भी गोल ही होता है, सर्कुलर होता है, जो मैं लिखा हूँ यहाँ पे। इसका डाया 5 mm होता है। इसका डाया कितना होता है, एनुलर कॉलर का 5 mm होता है, ये भी सर्कुलर होता है, गोल। ठीक है, 5 mm का इसका डाया होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, इसके बाद एनुलर कॉलर को पेनिट्रेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके बाद एनुलर कॉलर को यहाँ सरफेस पे लाकर पेनिट्रेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तथा उस टाइम को नोट किया जाता है, छोड़ दिया जाता है तथा उस टाइम को नोट किया जाता है। जब एनुलर कॉलर की नीडल सुई तथा एनुलर कॉलर की नीडल, ठीक है, तथा एनुलर कॉलर भी तथा एनुलर कॉलर भी 0.5 mm तक पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, एनुलर कॉलर की नीडल तथा एनुलर कॉलर भी 0.5 mm तक पेनिट्रेट कर जाता है। ठीक है, इसी टाइम को हम फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, इसी टाइम को फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं। एक बार और देख लीजिए नोट्स में, अपने जो लिखे हैं आप उसको देख लीजिए, क्या लिखे हैं, रिवीजन कर लीजिए, याद हो जाएगा। इसके बाद एनुलर कॉलर को पेनिट्रेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है तथा उस टाइम को नोट किया जाता है जब एनुलर कॉलर की नीडल तथा एनुलर कॉलर भी 0.5 mm तक पेनिट्रेट कर जाता है। इस टाइम को हम क्या कहते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम या अंतिम जमाव समय कहते हैं। ठीक है, फाइनल सेटिंग टाइम या अंतिम जमाव समय कहते हैं। ठीक है, आइए इसमें समझ लेते हैं। इसमें दो चीज़ हम बोले हैं, क्या क्या बोले हैं कि एनुलर कॉलर की नीडल या एनुलर कॉलर की नीडल या एनुलर कॉलर की नीडल ये हो गया जो 0.5 mm है। ठीक है, ये जो नीडल बाहर निकली हुई है। ठीक है, एनुलर कॉलर की नीडल या एनुलर कॉलर, ये जो एनुलर हमारा कॉलर हो गया, इसमें जो छिद्र होता है 0.5 mm एनुलर कॉलर की नीडल या एनुलर कॉलर बोल रहा है कि अगर 0.5 mm तक पेनिट्रेट कर जाता है, कितना, 0.5 mm तक पेनिट्रेट कर जाता है, तो हमारा सेटिंग क्या होगा, सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, अंतिम जमाव समय या अंतिम जमाव काल उसको कहते हैं। ठीक है, अंतिम जमाव समय या अंतिम जमाव काल फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, या इतना जो में कि ये पेनिट्रेट कर जाए, ठीक है, या ये पेनिट्रेट कर जाए या ये पेनिट्रेट कर जाए हमारा। ठीक है, 0.5 mm। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप, अगर ये पेनिट्रेट होने के बाद ये भी पेनिट्रेट अगर हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम को क्या हम नोट कर लेंगे और
लिखेंगे, लिख लेंगे उसको, क्या उसको हम कहते हैं अंतिम जवाब समय, फाइनल सेटिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, नोट में डाल के कुछ पॉइंट लिख लीजिए, मेन जो इम्पोर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, नोट डाल लीजिए इसमें, नोट डाल लीजिए और इसके अंदर लिखिए। नोट के अंदर ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, इसमें लिख लीजिए नोट डाल के, ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? 30 मिनट होता है, जो यहाँ पे है ओपीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 होता है। ठीक है, लोड सीमेंट का सेटिंग टाइम 60 मिनट होता है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, 60 मिनट होता है। तथा ओपीसी का फाइनल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है हमारा? ओपीसी का फाइनल सेटिंग टाइम हमारा कितना होता है? 10 आवर होता है, 10 आवर हमारा होता है ओपीसी का क्या फाइनल सेटिंग टाइम। ये फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है हमारा? 10 आवर होता है। ओपीसी का फाइनल सेटिंग टाइम हमारा कितना होगा? 10 आवर होगा। ठीक है, इसको अगर मिनट में हम देखना चाहें तो मिनट में कितना मिनट हो जाएगा? तो 1 घंटे का 60 मिनट हो रहा है, तो 1 घंटे का हमारा 60 मिनट हो रहा है, 1 घंटे के 60 मिनट, 10 आवर का कितना मिनट हो जाएगा? 600 मिनट हो जाएगा हमारा। किसी भी तरह याद कर लीजिएगा। ठीक है, 600 मिनट हो गया हमारा, मतलब फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है हमारा? 600 मिनट या 10 आवर होता है हमारा ओपीसी का फाइनल सेटिंग टाइम हमारा। ठीक है, ओपीसी का फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है हमारा? 10 आवर या 600 मिनट, 10 घंटा इसको कह लेंगे, 10 घंटा होता है, सीधा सीधा भी बता सकते हैं अपने भाषा में भी। ठीक है, 10 घंटा हमारा क्या फाइनल सेटिंग टाइम ओपीसी का होता है। ठीक है, ठीक है, अब बाकी हम कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, कल नेक्स्ट लेक्चर में बाकी हम अगला टेस्ट अपना करेंगे। ठीक है, इसमें अगला टेस्ट हम करेंगे कल। ठीक है, अगला टेस्ट करेंगे तभी बताया जाएगा, वैसे साउंडनेस टेस्ट किया जाएगा, जिसको हम हिंदी में निर्दोषिता कहते हैं, निर्दोषिता अथवा प्रसार परीक्षण। ठीक है, साउंडनेस एक्सपेंशन टेस्ट कहते हैं इसको। ठीक है, साउंडनेस एक्सपेंशन टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, निर्दोषिता अथवा प्रसार परीक्षण नेक्स्ट लेक्चर में अब कल किया जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और नोट्स आज बना लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट होगा कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद कल हम करेंगे अपना साउंडनेस टेस्ट, एक्सपेंशन टेस्ट, साउंडनेस और एक्सपेंशन टेस्ट, निर्दोषता अथवा प्रसार परीक्षण, इसको कहते हैं जनरली साउंडनेस टेस्ट। ठीक है, तो सीमेंट का हम क्या साउंडनेस टेस्ट कल देखेंगे। ठीक है, इसका कोई डाउट अगर जितना मैं पढ़ा दिया उतने में अगर रह गया है पीछे का, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, जो कि उसको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तुरंत रिप्लाई किया जाएगा, कोई भी डाउट आपका होगा तो। ठीक है, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ठीक है, और बढ़िया से इसको आप लोग पूरा देखिए, जो वीडियो है इसको पूरा देखिएगा और बढ़िया से इसको समझिएगा और बढ़िया से नोट्स बनाइएगा। एक बार में नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखिए। ठीक है, मेरे इसको बढ़िया से नोट्स बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक एक चीज़ जो मैं बता दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ है, सब प्रीवियस ईयर परीक्षा में आया है और आगे भी आएगा। ठीक है ना, तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और अपने दोस्तों को वीडियो में की बताइए, या तो वीडियो का लिंक दोस्तों के यहाँ शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, वैकेंसी बहुत सारी इस समय आई हुई है, डीआरडीओ में आई हुई है जैसे। ठीक है, डीआरडीओ में आई हुई है, इसके बाद बिहार में भी इस समय वैकेंसी निकली है। ठीक है, बिहार के बाद और भी कई सेंट्रल डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई हैं, बहुत सारे में, अरे लगभग 10 डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई होंगी, 8-10 डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो वैकेंसी आ गई है, बढ़िया से आप तैयारी करिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए, इसको रिवीजन करिए। ठीक है, और हेल्प के लिए अपने दोस्तों के पास भी भेजिए इसको। ठीक है, ठीक है, और आपसे एक रिक्वेस्ट हमारा रहेगा ये कि आप चैनल को
आप देख के इसको लाइक्स जो कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को आप लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन का घंटा दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे आपके यहाँ कॉलेज नोटिफिकेशन उसका पहुँच जाएगा। बेल आइकन का घंटा दबा के और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम वीडियो जो मैं कि तुरंत अपलोड करें तो आपके यहाँ तुरंत पहुँच जाए और उसको आप देख सकें और आप नॉलेज उससे गेन कर सकें, ठीक है। और एनीवन कोई किसी तरह का डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं, नो डाउट तुरंत आपका रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप कल देखेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद।